जब मैं प्री स्कूल में थी मुझे याद है कि मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड थी मैरी। उसका लंबा सा स्वेटर ओल्ड स्टाइल का और उसके हेयर कट तो बिल्कुल मेरे जैसे थे। मैं उसके साथ हर वक्त ही रहती थी। वो स्कूल के बाद मेरे घर पर होती थी। हम दोपहर के वक्त खाना खाते थे और फिर शाम में होमवर्क कंप्लीट करके साथ में खेलते थे। और ये सब मुझे बहुत क्लियर तौर पर याद है। प्री स्कूल के बाद मुझे उसके साथ टैग गेम खेलना भी याद है। वो मेरे साथ मेरी बर्थडे पार्टीज में भी हुआ करती थी, यानी जब हम बचपन में बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तब। अब किंडरगार्टन के वक्त मैरी स्कूल में दिखना बंद हो गई। वो अचानक ही गायब रहने लगी। जब मैं 17 साल की हुई मैंने अपनी मॉम से पूछा मैरी के बारे में कि मैरी कहाँ है, वो अचानक कहाँ गायब रहने लग गई, उसके साथ क्या हुआ। तो मेरी मॉम ने जो मुझे बताया ये सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया। वो कहती हैं कि मैरी कोई लड़की थी ही नहीं। मॉम मुझे मेरे कमरे में हमेशा मुझे किसी के साथ बातें करता सुनती थी, किसी के साथ गेम खेलता देखती थी, लेकिन वहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं होता था सिवाय मेरे। मैं बस अकेले ही बातें करती थी, अकेले ही हंसती बोलती रहती थी। जबकि मुझे याद है कि मेरे साथ वो मैरी हुआ करती थी। यहाँ तक कि मेरे स्कूल टीचर्स ने भी मेरी मॉम को बताया कि मैं किसी के साथ बातें करती हूँ क्लास में। जो मेरे साथ कौन है वो किसी को भी नज़र नहीं आता। मैंने एक बार तो मैरी को टीचर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस पर टीचर्स ने मॉम को कहा कि मैं अजीब बातें करती हूँ। वो इस पर हैरान होती थीं। मेरे क्लासमेट्स ने भी कभी मैरी को नहीं देखा, ना वो किसी मैरी नाम की लड़की को जानते ही हैं। मैंने 15 साल की उम्र तक किसी अनदेखी मखलूक के साथ दोस्ती बनाकर रखी थी। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं अभी भी उसी छोटे से टाउन में रहती हूँ, अपने बचपन वाले ही टाउन में। यहाँ स्कूल बॉम्बिंग हुई थी 20s में, और ये टाउन इसी वजह से बहुत फेमस भी है। मैंने इस पर अब तजस्सुस में कुछ रिसर्च करना शुरू की, अपने स्कूल के कुछ रिकॉर्ड्स निकाले। इससे मुझे पता लगा कि यहाँ कई लोगों में से मैरी नाम की लड़की भी धमाके में मारी गई थी। वक्त गुजर गया और यहाँ के एलिमेंट्री स्कूल में कई लोगों ने देखा कि आउटडेटेड ड्रेस में कुछ ऐसे बच्चे उन्हें दिखाई देते हैं जो यहाँ के मालूम ही नहीं होते, और उन्हें कोई भी नहीं जानता। वो यकीनन 20s में हुए इस धमाके में मारे गए बच्चों की रूहें हैं, और मेरे बचपन में मैरी भी उन्हीं में से एक थी। इस बारे में इस टाउन में कोई भी बात नहीं करना चाहता। शायद सब इस बारे में बात करने से डरते हैं।